नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी खबर को राज्य के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। सीएम योगी का दिवाली तोहफा, सफाई कर्मियों के खाते में अब सीधे 16 से 20,000, मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मियों को 16 से 20,000 रुपए प्रति माह सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलेंगे, जिससे उनका शोषण रुकेगा। साथ ही सभी को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, फ्री गैस सिलेंडर की लिस्ट जारी। इस वर्ष त्योहारों के मौसम में सरकार ने करोड़ों परिवारों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। दिवाली के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर रिफिल प्रदान किया जा रहा है। यह कदम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहत भरा है जो त्योहारों में होने वाले अतिरिक्त खर्च से परेशान रहते हैं। दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों के लिए तगड़े बोनस की तैयारी। सरकार ने अपने कर्मचारियों को सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर लिंक्ड बोनस देने की घोषणा कर दी गई है। इस बोनस की अधिकतम राशि 6,908 रुपए तक होगी। कर्मचारियों और पेंशनों के लिए खुशखबरी, 4% महंगाई भत्ता बढ़ा। केंद्र सरकार ने जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने का ऐलान किया है। इससे महंगाई भत्ता 45% से बढ़कर 58% हो जाएगा। यह कदम लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार को सीधा आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। बिना फीस बनवाए लाइसेंस, मिशन शक्ति के तहत सरकार दे रही है बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत राज्य सरकार ने 2025 में महिलाओं को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने की योजना शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना है। इस योजना के अंतर्गत चयनित जिलों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर महिलाएं बिना किसी शुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकती हैं। यूपी के 246 गांवों को मिलने जा रही है यह सुविधा, लखनऊ के अफसरों को भेजी गई रिपोर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी में 246 गांवों को जल्द ही एक सुविधा मिलने जा रही है। इसके लिए जिले के अफसरों ने लखनऊ के उच्च अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट तैयार करके भेज दी है। दरअसल रोडवेज निगम बस सुविधा को गांव-गांव पहुंचाने जा रहा है। इसके चलते लखीमपुर डिपो ने जिले में 246 गांवों को जोड़ने के लिए 13 नए बस रूटों का सर्वे किया था। जल्द ही जिले के 246 गांव रोडवेज की बस सेवा से जुड़ जाएंगे। यूपी के लोगों को दिवाली पर मिला बड़ा तोहफा, 1,75,00,000 परिवारों को मिलेंगे मुफ्त गैस सिलेंडर। उत्तर प्रदेश की करीब 2.25 करोड़ महिलाओं के लिए इस दिवाली खास तोहफा लेकर आई है। योगी सरकार राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया है। यूपी फ्री गैस सिलेंडर योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को साल में 2 बार दिवाली और होली पर भरा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाता है। इस साल दिवाली पर सिलेंडर वितरण का लाभ इस अक्टूबर माह में मिल रहा है। यूपी में 69,000 आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती, 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही आंगनवाड़ी विभाग में 69,000 पदों पर भर्ती शुरू करने वाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 69,206 पदों पर भर्ती की जाएगी। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार दे रही है 1 साल तक फ्री सर्विस का फायदा। आधार कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने एक शानदार तोहफा दिया है। UIDAI ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2025 से अगले 1 साल तक 5 से 17 वर्ष की आयु वाले बच्चों के आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। अब माता पिता को अपने बच्चों के फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग और फोटो अपडेट करवाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। लखनऊ में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप, एक आरोपी एनकाउंटर में घायल, 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंदरा थाना क्षेत्र में हैवानियत की हद पार करते हुए 5 युवकों ने मिलकर 11वीं की कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा है, जिसमें एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है। यूपी के 12 जिलों में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना।
उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन व प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ शनिवार को किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से 2,35,000 किसान जुड़े हैं और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 6 फसलों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। मस्जिद में ट्रिपल मर्डर, मां और बेटियों का कत्ल, बाथरूम में धोए हाथ। बागपत में मां और 2 बच्चियों की हत्या के मामले में पुलिस को देर रात अहम सुराग हाथ लगे। डीवीआर को लैब में भेजने के बाद जांच कराई गई तो कैमरे बंद करता हुआ पड़ोस में रहने वाला नाबालिग दिखा। पुलिस ने मामले में 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अयोध्या में मंदिर के महंत के मुंह से निकला झाग, अचानक मौत से मचा हड़कंप। यूपी के अयोध्या में एक महंत की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की देर रात एक महंत की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी देकर मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। सरधना में घर में घुसकर किचन में नाश्ता बना रही महिला पर फायरिंग, सिर और पैर में लगी गोली, हमलावर फरार। यूपी के मेरठ में सरधना नगर के आजाद नगर चकला में रविवार सुबह एक महिला पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। झांसी ललितपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ने 3 को कुचला, 1 की मौके पर मौत। यूपी के झांसीपुर में रक्सा थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ। रविवार तड़के झांसी ललितपुर एनएच पर डोंगरी पुल के पास खराब हार्वेस्टर ठीक कर रहे 3 लोगों को तेज रफ्तार कंटेनर ने कुचल दिया, जिनमें से 1 की मौके पर यह मौत हो गई, जबकि कंटेनर चालक समेत 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे जाम हो गया। कानपुर में पटाखे बनाने के दौरान हुआ ब्लास्ट, विस्फोट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के कानपुर के अचंडी में कब्रिस्तान के बगल में पटाखे बनाते समय हुए हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और फायर फाइटिंग टीम जांच कर रही है। विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दिवाली से पहले यूपी में बड़ा एक्शन, स्पेशल अभियान शुरू, डीजीपी का आदेश, अब हर जिले में होगी जांच। दीपावली नजदीक है और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य भर में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को 25 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान का उद्देश्य पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट जैसी घटनाओं की रोकथाम करना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फतेहपुर में सनसनीखेज वारदात, सनक मिजाज पति ने पत्नी को गोली मारी, फिर खुदकुशी की, जांच शुरू। यूपी के फतेहपुर जिले के लम्हेटा गांव में सनसनीखेज वारदात हुई, जहां सनकी मिजाज पति ने प्रेम विवाह वाली पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली। एसपी अनूप सिंह मौके पर पहुंचे और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीएम मोदी ने किसानों को दिया 22,000 करोड़ का दिवाली गिफ्ट, जाने किन जिलों को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। देश के 100 जिलों के किसानों को 11 से ज्यादा मंत्रालयों की 36 से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिलेगा। यूपी में पलटा मौसम, अब सर्दी की बारी, कब शुरू होगी कड़ाके की ठंड। उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई 10 अक्टूबर को हो चुकी है। अब प्रदेश का मौसम धीरे धीरे शुष्क हो रहा है और दिन का तापमान सामान्य के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट आने लगी है, जो साफ तौर पर गुलाबी ठंड की दस्तक का संकेत दे रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को राज्य के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं।